हेलो दोस्तों, सेल्स एक ऐसा स्किल है जो हर प्रोफेशनल के लोगों को सीखना चाहिए। आइदर आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके सेल्स स्किल आपके बॉस को ये समझाने में मदद करेंगे क्यों आप दूसरे से अच्छे हैं और क्यों आपको एक पे रेज या प्रमोशन मिलना चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप बिजनेस करते हैं और कुछ सामान या सर्विसेज को सेल करते हैं तो आपको ये सेल्स स्किल्स में अच्छे होना पड़ेगा, तभी आपको अपने बिजनेस में सक्सेस मिल सकता है। ब्रेन ट्रेसी द्वारा लिखे गए पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग एक ऐसा पुस्तक है जो हर सेल्स प्रोफेशनल को पढ़ना चाहिए। सेल्स में फेलियर और रिजेक्शन का डर एक आम बात है। इस बुक में ऑथर ऐसे स्ट्रैटेजी बताते हैं जिसे यूज करके आप लोग अपने यही फेलियर और रिजेक्शन के डर को खत्म कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लेसन नंबर 1, कॉपी सक्सेस। सिंपली डू व्हाट अदर सक्सेसफुल पीपल डू। शुरुआत में ब्रेन ट्रेसी एक आम इंसान था और वो हाई स्कूल से ग्रेजुएट भी नहीं था, लेकिन उन्हें फिर भी एक एंट्री लेवल सेल्स जॉब मिला। उनके पास कोई सेल्स का ट्रेनिंग नहीं था और वो रोज़ सुबह से रात तक कड़ी मेहनत करता था उस कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करवाने में। लेकिन इतने कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी वो बहुत ही कम प्रोडक्ट सेल करवाने में कामयाब होता था। एक दिन ब्रेन एक चीज़ नोटिस किया, उनका फील्ड में जो सक्सेसफुल सेल्स पर्सन थे वो उनके तरह इतने हार्ड वर्क नहीं करता था। उन्होंने उन लोगों से पूछा कि कैसे वो लोग ऐसा कर पाते हैं। वो लोगों ने उनसे कहा कि वे फॉर्च्यून 500 कंपनी के लिए काम करते हैं और इन कंपनीज में इन्हें सेल्स में ट्रेनिंग दिए जाते थे। यही सक्सेसफुल सेल्स पीपल बहुत ही हेल्पफुल था और वो ऑथर को यही इफेक्टिव स्किल्स जैसे कि सेल्स प्रेजेंटेशन एक्सेट्रा सिखा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इनसे सीखने के साथ साथ ऑथर ने कई तरह के बुक्स और कोर्सेज से सेल्स की टेक्निक और भी बेहतरीन तरीके से सीखे। और ये सब सीखने के बाद ब्रायन धीरे धीरे सबसे खराब सेल्समैन से कंपनी का सेल्स मैनेजर बन गया, जहां वो दूसरे सेल्समैन को ट्रेनिंग देना शुरू किया। पर इससे ऑथर को जो सबसे बड़ा सीख मिला वो है कि आपको ये देखना होगा कि सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, फिर आपको उस काम को कॉपी करना है। वो कहता है कि इफ़ यू डू व्हाट अदर सक्सेसफुल पीपल डू ओवर एंड ओवर अगेन, nothing in the world can stop you from eventually getting the same results that they do, and if you don't, nothing can help you. इसका मतलब सक्सेसफुल लोग जो चीज़ करते हैं, अगर आप बार बार उसी चीज़ को रिपीट करते हैं तो आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको सक्सेसफुल बनने में कोई मदद नहीं कर सकता है। लेसन नंबर 2, वैल्यू योरसेल्फ। अ पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट ग्रेटली इम्प्रूव सेलिंग एबिलिटी। आपका अपने ऊपर विश्वास और आपका आत्मसम्मान सेल्स में सफल होने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको अस्वीकार को सहन करने का शक्ति को प्रदान कराते हैं। ऑथर ऐसे 3 टेक्निक्स बताते हैं जिससे आप लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1, मेंटल रिहर्सल। आपको आपका क्लाइंट से मिलने से पहले ये इमेजिन करना होगा कि आप उनसे एक रिलैक्स्ड, कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल तरीके से बात कर रहे हैं। आप जैसा बनना चाहते हैं आपको उसे विजुअलाइज करना पड़ेगा। कोई भी सेल्स अपॉइंटमेंट से पहले ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। दुनिया के टॉप एथलीट्स अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए यही विजुअलाइजेशन का टेक्निक को यूज़ करते हैं। नंबर 2, एफर्मेशंस। आपको अपने आप से दिन में पॉजिटिव बातें करना पड़ेगा। ऑथर खुद अपने आप से दिन में 20 से 50 बार ऐसा कहता था कि आई लाइक माई सेल्फ। वो कहता है कि खुद के बारे में ऐसे ही पॉजिटिव बातें करने से आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलता है, जिससे आप सारा दिन एक उत्साह के साथ अपने सेल्स को काम को कर पाएंगे। नंबर 3, रियलाइजिंग रिजेक्शन इज़ नॉट पर्सनल। ज़्यादातर लोग जब आपके प्रोडक्ट या सर्विस को रिजेक्ट करते हैं तो इसका कई तरह का कारण हो सकता है। इसमें आपका कोई दोष नहीं है और आपको इसे पर्सनली लेना भी नहीं चाहिए। हो सकता है आपका प्रोडक्ट का ज़रूरत आपके कस्टमर को नहीं है। हो सकता है जिस दिन आप उनसे प्रोडक्ट बेचने गए उसी दिन उनका बीवी से झगड़ा हुआ और उनका मूड ठीक नहीं है और इसीलिए वो आपका प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया। इस तरह से कई तरह के कारण हो सकता है जिसके लिए लोग आपके प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं। सक्सेसफुल सेल्समैन इसी रिजेक्शन को एक नॉर्मल वे में ट्रीट करते हैं और वो मानते हैं कि सेलिंग में ये नॉर्मल और प्रेडिक्टेबल है। लेसन नंबर 3, सेट गोल्स, वर्क बैकवर्ड्स फ्रॉम बिग ईयरली गोल्स टू प्लान ईच डेज एक्शंस। टॉप सेल्समैन अपने लिए गोल सेट करते हैं। आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि आपका कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं, लेकिन आप अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ज़्यादातर सेल्स पीपल के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट एक्शन है कि वो हर दिन कितने लोगों को कॉल करते हैं या कितना लोगों से मिलते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करवाने के लिए।
आप जितने लोगों को कॉल करेंगे या उनसे मिलेंगे, आपको प्रोडक्ट को सेल करवाने के लिए आपके प्रोडक्ट का सेल होने का चांसेस उतना ही होगा। ऑथर सेल्समैन के लिए गोल सेट करने के लिए ऐसे 3 प्रो टिप देते हैं। नंबर 1, आपको अपना इनकम को 25 से 30% लास्ट साल से ज़्यादा सेट करना होगा। ऐसा करने से आप ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट या सर्विस को ज़्यादा सेल करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको आपके टारगेट को अचीव करना है। हर दिन आप क्या बनना चाहते हैं और क्या अचीव करना चाहते हैं उसे विजुअलाइज करना होगा। आप किस तरह के कार, कपड़े और लाइफस्टाइल चाहते हैं ये आपको विजुअलाइज करना होगा। नंबर 3, आपको ये डिसाइड करना होगा आपको कितना पैसा चाहिए डेली, वीकली और मंथली। फिर आपको अपने इनकम को देखने के बाद ये डिसाइड करना होगा आपको आपके टारगेट तक पहुंचने के लिए कितना सेल कॉल करना पड़ेगा। फिर आपको एक डिसिप्लिन के साथ हर दिन ये कॉल्स को पूरा करना होगा। लेसन नंबर 4, सेल यूटिलिटी। पीपल ओनली केयर अबाउट व्हाट योर प्रोडक्शन कैन डू फॉर देम। ज़्यादातर सेल्स पीपल फेल होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनके प्रोडक्ट और फीचर्स के ऊपर बात करते हैं। कोई भी कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में केयर नहीं करते हैं जब तक ना आप अपने कस्टमर का लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाते हैं अपना उस प्रोडक्ट या सर्विस के ज़रिए। कस्टमर जब भी कोई चीज़ को खरीदने का डिसीजन लेता है तो सबसे पहले उनका दिमाग में यही सवाल आता है कि वो जो प्रोडक्ट खरीदने जा रहा है वो उनके लिए क्या कर सकता है। एक बार जब उनके यही सवाल को क्लियरली आंसर दे पाते हैं तो वो ज़रूर आपका प्रोडक्ट खरीद लेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोविड का टाइम में पल्स ऑक्सीमीटर का सेल काफ़ी हद तक बढ़ गया था, क्योंकि उस टाइम में हर इंसान अपना ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर करना चाहता था। कस्टमर्स को पता था कि उनके घर में ऑक्सीमीटर्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि इससे वो उनके ऑक्सीजन लेवल को घर में मॉनिटर कर सकते हैं, जिससे वो पहले से ही एक प्रिकॉशनरी स्टेप ले पाए। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीमीटर्स पहले नहीं बिकता था, लेकिन पहले लोगों को हर वक्त ऑक्सीजन को मॉनिटर करने का ज़रूरत नहीं था, इसीलिए उसमें लोगों का उतना इंटरेस्ट नहीं था। इसीलिए हर सेल्स पीपल के पास इसका आंसर होना चाहिए क्यों उनके कस्टमर्स को उनके प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए, उनके प्रोडक्ट को खरीदने से क्या सुविधा उनके कस्टमर्स को मिल सकता है। लेसन नंबर 5, सेल यूनिकनेस। व्हाई शुड दे चूज योर प्रोडक्ट ओवर एनी अदर। लेसन नंबर 4 से एक बार आप अपने कस्टमर के व्हाट को आंसर कर पाते हैं तो आपको उनका वाई का आंसर देना होगा। इसका मतलब आपके कस्टमर को क्यों आपके प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए, जबकि मार्केट में सेम प्राइस में ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट अवेलेबल है। कस्टमर्स के वाई को आंसर करने के लिए आपको अपना प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कुछ यूनिक चीज़ें कस्टमर्स को बताना होगा जो दूसरा कंपनीज के प्रोडक्ट में नहीं है। यही यूनिकनेस आपके प्रोडक्ट का यूएसपी है जो आपके प्रोडक्ट को दूसरा कंपनी से आगे रखते हैं। एक बार आप अपने यही यूएसपी को डिफाइन करने में सफल होते हैं तो आप आसानी से अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, रॉयल एनफील्ड का यूएसपी है जब बुलेट चले तो दुनिया रास्ता दे। ये कंपनी दूसरा इंडियन 2 व्हीलर कंपनी से बिल्कुल अलग बाइक्स बनाते हैं। इनका बाइक्स एक विंटेज लुक, यूनिक स्टाइल, यूनिक एग्जॉस्ट साउंड से मार्केट में आता है जो इसे दूसरा कंपनी से आगे रखते हैं। दूसरा कंपनी से इनका बाइक्स काफ़ी महंगा है, लेकिन इंडियंस के लिए ये एक सपना है। लेसन नंबर 6, गेट अपॉइंटमेंट्स। हाउ टू मेक अ ग्रेट फर्स्ट इंप्रेशन ऑन द फोन। ऑथर कहता है कि अगर आपको आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा सेल करना है तो आपको ज़्यादा कस्टमर्स को कॉल करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ कॉल करने से ही आप डील को फाइनलाइज नहीं कर पाएंगे। ऑथर ऐसे 4 प्रो टिप देते हैं जो आपको कॉल में फॉलो करना चाहिए, जिससे आप अपने प्रोडक्ट को फाइनली सेल कर पाएंगे। नंबर 1, सबसे पहले आपको अपने कस्टमर से ये पूछना चाहिए क्या उनके साथ बात करने का ये सही समय है, क्या उनके पास 2 मिनट का टाइम है बात करने के लिए। नंबर 2, आपको कॉल में डायरेक्टली प्रोडक्ट के बारे में बात को स्टार्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि आप कुछ ऐसा कह सकते हैं जैसे मेरा नाम मिस्टर एक्स है, मैं वाई कंपनी के लिए 5 साल से काम कर रहा हूँ। हम लोगों के पास एक प्रूवन मेथड है जिससे आप अगला 2-3 महीने में अपना सेल को 20 से 30% तक बढ़ा सकते हैं। एक बार आप अपने फ़ोन में इस तरह से बात करना स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या लगता है किस टाइप का रिस्पॉन्स आने का चांसेस ज़्यादा है। ऑब्वियसली हर कस्टमर ऐसा कहेगा, सच में आप ये कैसे कर पाएंगे। नंबर 3, लोग उनके खरीदने का डिसीजन फ़ोन पे नहीं लेता है तो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में कॉल में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहिए, बल्कि आपको अपने कस्टमर को कॉल में ये चीज़ें समझाना होगा कि आपके प्रोडक्ट को खरीदने से उन्हें क्या क्या सुविधा मिल सकता है। और एक बार आपको लगे कि वो आपके प्रोडक्ट में कुछ इंटरेस्ट दिखा रहा है तो आपको उनसे एक मीटिंग फिक्स करना होगा और उन्हें आपके प्रोडक्ट को दिखाना होगा।
अगर आपके कस्टमर कॉल में बिजी है तो आप उनसे पूछिए कि कब तक वो फ्री हो जाएगा और आपको उसी टाइम पर उसे कॉल करना चाहिए। लेसन नंबर 7, आस्क क्वेश्चंस, आइडेंटिफाई ईच प्रोस्पेक्ट स्पेसिफिक रीजन फॉर बाइंग। ऑथर कहता है सबसे बेस्ट जो सेल्समैन होते हैं वो अपने कस्टमर से सवाल पूछने में और उनके समस्या को सुनने में ज़्यादा टाइम बिताते हैं। सवाल पूछने से आप आपके कस्टमर के प्रॉब्लम समझ सकते हैं। एक बार आप उनके ज़रूरत को समझ लेते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट के सिर्फ वो फीचर्स के ऊपर बात कर सकते हैं जिसका उनका सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और बाकी फीचर्स को आप तभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं। हर एक कस्टमर के लिए ये क्वेश्चंस अलग है। ऑथर इसे कस्टमर का हॉट बटन कहता है। एक बार आप अपने कस्टमर के हॉट बटन को समझ लेते हैं, आपको उसे अपना नेक्स्ट कस्टमर के प्रेजेंटेशन का टाइम में इसके ऊपर बात करना चाहिए और आपको ये पैटर्न को तब तक फॉलो करते रहना है जब तक ना आपको एक कॉमन पैटर्न मिल जाता है। और एक बार जब आप यही हॉट बटन को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं, आपको उसे रिपीट करते रहना है और इससे आपका सेलिंग प्रोसेस काफ़ी हद तक ईजी हो जाएगी। ऑथर ऐसे 3 टिप देते हैं जिससे आप ये हॉट बटन को ढूंढ सकते हैं। नंबर 1, आप अपने कस्टमर से फीडबैक ले सकते हैं। पूरा प्रेजेंटेशन के दौरान आप अपने कस्टमर से हर अलग प्रोडक्ट फीचर के लिए फीडबैक के लिए पूछ सकते हैं। नंबर 2, आप डायरेक्टली अपने कस्टमर से ये पूछ सकते हैं कि अगर वो आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए डिसीजन लिया तो ये डिसीजन उन्होंने कौन सा प्रोडक्ट फीचर के लिए लिया। नंबर 3, आप एक सर्वे कर सकते हैं अपने लास्ट 10 सेल के ऊपर और एक बार जब आप अपने सर्वे में ये देखेंगे कि ज़्यादातर कस्टमर्स सेम चीज़ के ऊपर बेस करके खरीदने का डिसीजन लिया है तो आपको आपके अगला सभी बायर्स के लिए यही हॉट बटन को इस्तेमाल करना चाहिए। लेसन नंबर 8, क्लोज द सेल, आस्क देम टू डिसाइड वेदर योर प्रोडक्ट इज राइट फॉर देम। एक बार आप अपने प्रेजेंटेशन को ख़त्म कर लेते हैं और अपने कस्टमर से पूछते हैं कि आपके प्रोडक्ट को खरीदने के बारे में उन्होंने क्या डिसीजन लिया तो ज़्यादातर कस्टमर्स यही कहते हैं मैं सोच के बताता हूँ। एक बार आपके कस्टमर्स मीटिंग ख़त्म करके बाहर जाते हैं, वो आपके प्रेजेंटेशन और प्रोडक्ट के बारे में नहीं सोचता है क्योंकि उनका दिमाग में और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें सोचने के लिए होता है और वो धीरे धीरे आपके प्रोडक्ट और प्रेजेंटेशन को भूल जाता है। इसी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए ऑथर ऐसे 3 प्रो टिप देते हैं। नंबर 1, द व्हाई डोंट यू जस्ट टेक इट क्लोज। ऑथर उनका करियर का शुरुआत में एक $20 का कार्ड सेल नहीं कर पाता था जो शहर के कई सारे रेस्टोरेंट्स में डिस्काउंट्स ऑफर करता था। जब भी वो कस्टमर्स के पास उसे सेल करने के लिए जाते थे तो उन्हें यही सुनना पड़ता था मैं सोच के बताता हूँ। कुछ दिन बाद जब ऑथर उनसे फॉलो अप करते थे उनके डिसीजन को जानने के लिए तो ज़्यादातर टाइम उनके कस्टमर्स तब तक उन्हें भूल चुका था। एक दिन ऑथर यही सबसे परेशान होकर उनके एक कस्टमर से कहा कि वो किसी से फॉलो अप नहीं करते हैं। जब उनके कस्टमर ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने विनम्रता से कहा कि मैं आपको एक सिंपल सा प्रोडक्ट बेच रहा हूँ जिसे समझने में आपको सिर्फ कुछ ही सेकंड्स लगा और जिसे खरीदने से आपको जो पैसा खर्च हो रहा है उससे कहीं हद तक आपका पैसा सेव हो जाएगा। तो आप इस सिंपल सा प्रोडक्ट को खरीद क्यों नहीं लेते हैं। और एक बार ऑथर ऐसा करना शुरू किया, लोग उनका प्रोडक्ट खरीदना शुरू किया। ऐसा हो पाता था क्योंकि उनके कस्टमर्स को तभी एक डिसीजन लेना पड़ता था जो पहले की तरीके मैं सोच के बताता हूँ से बिल्कुल अलग था। द अप्रोच क्लोज, आप आपके प्रेजेंटेशन के शुरुआत में कुछ ऐसा कह सकते हैं कि मैं यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि क्यों दूसरे कस्टमर्स ने ये प्रोडक्ट को खरीदा है। और इसके बाद अगर आपको लगे कि इस प्रोडक्ट में ऐसा कुछ फीचर्स है जो आपके काम के हैं तो आप चाहे तो इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। इस तरह से आप अपने प्रेजेंटेशन को ख़त्म करने के बाद कस्टमर से उनके डिसीजन को पूछ सकते हैं। उनके डिसीजन हाँ या ना में होगा। अगर कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट नहीं खरीदता है तो आप उसे और एक बार समझा सकते हैं। प्रेजेंटेशन का एंड तक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपका कितना प्रोडक्ट बिका। ऑथर कहता है कि ये सिचुएशन मैं सोच के बताता हूँ से काफ़ी अच्छा है। नंबर 3, द डेमोन्स्ट्रेशन क्लोज। ये स्ट्रैटेजी में आपको आपका प्रेजेंटेशन को इस तरीके से शुरू करना चाहिए कि अगर मैं आपको बेस्ट प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करता हूँ तो क्या आप इतना पैसा पे कर सकते हैं। ऐसा कहकर आप ये जान पाते हैं कि आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदने का पोजीशन में है या नहीं, उनके पास आपके प्रोडक्ट को एफोर्ड करने के लिए उतना पैसा तभी है या नहीं। ये स्ट्रैटेजी फिनेंस प्रोडक्ट्स के लिए बेस्ट काम करते हैं जैसे इंश्योरेंस, बॉन्ड्स एट्सेट्रा। दोस्तों, हमारी आज की बुक समरी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये बुक डिटेल्स में पढ़ना है तो नीचे दिए गए लिंक में से आप इसे खरीद सकते हैं।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए ताकि सभी ये सेलिंग टेक्निक सीख पाए। दोस्तों चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हर वीडियो का नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।